हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग, जो कि क्लास 10th लेवल तक रहेगी। चाहे सीबीएसई का बच्चा हो, चाहे आईसीएसई का बच्चा हो, ये रूल्स करने के बाद उसे जो है क्लास 10th बोर्ड की जो नॉमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो आ जाएगी। तो सबसे पहले जो हमें नेमिंग के लिए क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्ड रूट क्या होता है। तो वर्ड रूट का मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन लगे होते हैं, उसके हिसाब से उसकी नेमिंग की जाती है। तो सबसे पहले अगर एक कार्बन लगा हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। उसके बाद अगर उसमें 4 कार्बन हो तो उसे ब्यूट बोलते हैं, 3 कार्बन हो तो प्रोप बोलते हैं, और 2 कार्बन हो तो इथ बोलते हैं। इसे मैंने रेंडमली लिखा हुआ है क्योंकि बच्चे काफी सीक्वेंस में याद करना पसंद करते हैं कि मैथ आ गया, इथ आ गया, प्रोप हो गया, ब्यूट। तो मैं चाहूंगा आपको रेंडमली याद करो, क्योंकि कई बार बच्चे सीक्वेंस गलत याद कर लेते हैं या फिर एक आधा मिस कर जाते हैं, जिससे नेमिंग भी गलत हो जाती है। तो आप इसे रेंडमली याद करें, कोई बड़ी बात नहीं है इसे याद करना। ठीक है। तो 6 को जैसे हम हेक्स बोलते हैं, 7 को हेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, ऐसे 9 को नन और 10 को डेक। क्लास 10th की जो नेमिंग है उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं आता। आपको 6 कार्बन तक की मैक्सिमम जो है नेमिंग आ सकती है, या मैं कह सकता हूँ मिनिमम आपको 5 नंबर तक की ही नेमिंग आती है। इससे ऊपर अगर आपको नेमिंग होगी तो वो क्लास 11th या 12th में ही काम आती है। तो सबसे पहले अगर मुझे पता लग गया कि उसमें कार्बन कितने हैं, उसके बाद आपको पता होना चाहिए प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। वर्ड रूट के बाद जो है वो उसको हम प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं। प्राइमरी सफिक्स का मतलब उसमें कार्बन जो है किस टाइप की बॉन्ड बना रहा है। तो अगर कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया तो उसके नाम के पीछे इन पड़ जाएगा, डबल बॉन्ड बनाया तो इन पड़ जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो आयन बन जाएगा। इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो नेचर ऑफ बॉन्ड है या प्राइमरी सफिक्स है, ये सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में है। अगर किसी और एटम के साथ अगर वो बॉन्ड बना हुआ है तो उसके लिए हम एन, इन या आइन नहीं लिखते। जैसे मान लो कोई कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना दिया, डबल बॉन्ड, तो इसके लिए आप इन वर्ड यूज नहीं करते। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। ये जो डबल बॉन्ड के लिए ही है, कार्बन कार्बन के लिए, ना कि किसी ऑक्सीजन के साथ, ना ही किसी नाइट्रोजन के साथ। कोई भी मतलब ऐसा हमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड किसी और एटम के साथ नहीं देखना है। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके नाम के पीछे हमने क्या लगाना होता है, आइन लगाना होता है। सिंपल से अगर हम बात करें, जैसे मान लो कि मैं 3 कार्बन के हिसाब से एग्जांपल अगर लेते हैं, अगर 3 कार्बन है और उसमें सिंगल बॉन्ड है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस एन, प्रोपेन हो जाएगा। वही चीज अगर डबल बॉन्ड है विद 3 कार्बन तो नेम क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस इन, प्रोपीन हो जाएगा। और वही अगर 3 कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोप प्लस आइन, प्रोपाइन हो जाएगा। तो ये बड़ी सिंपल सी नेमिंग होती है, इस तरह से करनी है। बाकी हमने एग्जाम्पल आगे करने ही है। तो सबसे भी जो बेसिक चीजें होती है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मतलब मिनिमम आपके पास ये 2 चीज तो रहेगी रहेगी, कार्बन रहेगा रहेगा, और उसमें कोई ना कोई आपको सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिलने ही वाली है। उसके साथ एडिशनली आपको क्या मिल सकता है, उसके बाद आपको सेकेंडरी सफिक्स मिल सकता है, जो कि क्या होते हैं, जिनको हम जनरली क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 फंक्शनल ग्रुप जो है क्लास 10 तक जो है पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। तो अल्कोहल हमें कैसे पता लगा कि उसमें हमें अल्कोहल दिख रहा है या कोई और फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला देखना है। अगर कार्बन के साथ OH लगा हुआ है, कार्बन के साथ OH लगा हुआ है तो वो अल्कोहल होता है। और उसी के लिए हमने नेमिंग के लिए जो शॉर्ट नेम यूज करना है, उसका सफिक्स क्या होता है, OL, ओल लगाना आपने। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लेता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है और अल्कोहल लगा हुआ है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ प्लस एन प्लस ओल। ठीक है। बाकी जब हम इसको एक एक फंक्शन ग्रुप को लेकर हम नेमिंग करेंगे तो वहां पे एडिशन ऑफ रूल्स भी हो जाएंगे एक दो, जिसमें हम ई को रिमूव कर देते हैं, वो आगे समझा दिए जाएंगे। और अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, COOH, या इसे कंडेंस्ड फॉर्म में CHO भी बोलते हैं, और इसका सफिक्स जो होता है वो होता है अल। तो अगर एक कार्बन वाला कोई एल्डिहाइड है, ठीक है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, विद सिंगल बॉन्ड, तो उसका नाम हो जाएगा मेथ प्लस एन प्लस अल, मिथेनॉल। इसी तरह से तीसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फंक्शनल ग्रुप आप दे सकते हो COOH होता है। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो आपको H और OH का नजर आ रहा है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एक तरह का ऑक्सीडाइज फॉर्म है एल्डिहाइड का ही। तो इसी तरह इसका जो सफिक्स है वो क्या है, ओइक एसिड। बड़ा फेमस एसिड इससे बनते हैं आपके, जैसे एसिडिक एसिड आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो इसका इसका जो सफिक्स है वो ओइक एसिड है। और अगर मैं इसकी भी एक एग्जांपल लेके दूं एक कार्बन की, तो मेथ प्लस एन प्लस ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, ऐसे इसका एग्जांपल बन सकता है। और कीटोन, तो जो मतलब आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, कीटोन उनके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी बड़ा सिंपल है। सीबीएसई में ये कीटोन आ जाता होता है। अब ये कीटोन है क्या, अगर आप देखोगे तो एल्डिहाइड के अंदर भी COO है, पर COO के साथ अगर H है तो वो एल्डिहाइड होता है।
C O के साथ OH हो जाए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। और अगर अकेला CO है और दोनों तरफ कार्बन है, इस तरह से अगर COO है और दोनों तरफ कार्बन होना जरूरी है तभी कीटोन बनेगा। तो कीटोन बनाने के लिए कम से कम आपको 3 कार्बन चाहिए होंगे तभी आपका कीटोन बनेगा, अदरवाइज वो कीटोन नहीं होगा। तो इस कीटोन का जो सफिक्स है वो क्या है, ONE, ऑन। तो मैंने पहले बोला ये 3 कार्बन से नीचे नहीं बन सकता। तो बाकी इसके अगर मैं H कंप्लीट करके दिखाऊं तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो हाइड्रोजन लगाने आपको आने चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल में समझा देता हूँ, जैसे ये कार्बन अभी कितनी बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा है, तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन सिर्फ H लगाने का होता है। तो इस कार्बन के साथ मैं कितने H लगाऊंगा कि इसकी 4 बॉन्ड पूरी हो जाए। 1 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है तो यहाँ पे 3 H और लग जाएंगे, तो 1 2 3, और ये 4th बॉन्ड ऑलरेडी बनी हुई है। इस कार्बन को अगर तुम चेक करो तो वो 2 बॉन्ड ऑलरेडी ऑक्सीजन के साथ बना चुका है, और लेफ्ट और राइट हमारे पास 2 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, तो 4 बॉन्ड इसके भी हो चुके हैं। और इस कार्बन की अगर मैं बात करूं तो इसके भी अगर सिंगल बॉन्ड बना हुआ है तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए इसमें एक H, 2 और तीसरा H ऐसे लग जाएंगे। तो ये मतलब मैंने कीटोन का एक एग्जाम्पल बनाया है जिसमें 3 कार्बन के साथ हमारा CO ग्रुप लग गया है। इसको अच्छे से समझाने के लिए मैं कीटोन का जो है यहाँ पे जो हम 1 बाय 1 हम एग्जाम्पल लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं इसका नेम बता देता हूँ क्या बनेगा। इसमें आप सीधा देखते हो, रूल के हिसाब से ही आपने सिंक्रोस उठाना होता है कि सबसे पहले आप इसमें ये देखिए कि कितने कार्बन है। तो इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3। तो 3 कार्बन के हिसाब से हम क्या नाम उठाते हैं, इसमें प्रोप उठाएंगे, प्रोप, ठीक है, प्रोप लगाते होते हैं। अब प्रोप के बाद हमने देखना है नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और मैंने पहले भी बोला था कि आपने यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है पर वो कार्बन कार्बन के बीच में नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है। हमें सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में ही देखना होता है। तो उस हिसाब से सिर्फ आपके पास सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन लगाते होते हैं, एन लगाएंगे। वैसे ई, बट ये ई हम हटा देते हैं जब भी हमने फंक्शनल ग्रुप साथ में लिखना होता है। इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, CO, और CO फंक्शनल ग्रुप का हम क्या बोलते हैं, कीटोन, और कीटोन का जो सफिक्स है वो क्या है, ONE, ऑन। तो इसके साथ हमारा क्या लगेगा, ONE, ऑन। रूल के हिसाब से जब भी हम प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं तो आपने एन, इन और आइन का जो लास्ट वाला ई है वो हमें रिमूव करना होता है। यानी कि जो मैंने ये वाला ई हटाया ये हट जाएगा। उसके बाद जो आपकी नेमिंग बनेगी प्रोप, एन एंड ऑन, ठीक है, प्रोप एंड नॉन इसका नाम बन जाएगा। ये तो जस्ट एग्जांपल थी, बाकी हम आगे 1 बाय 1 चीजों को लेके चलते हैं, ठीक है। तो मतलब हमने अभी तक कितना पढ़ा कि जब भी आपको नेमिंग करनी है तो आपको वर्ड रूट चाहिए, जो आपके कार्बन्स होते हैं, नेचर ऑफ बॉन्ड चाहिए सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड के लिए, और ये जो 4 फंक्शनल ग्रुप है जो हमें ऐड करके लिखने होते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है आपको एडिशन, प्रीफिक्स आ सकते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स में एक साइक्लो वर्ड आता है। अगर आपके कार्बन जो है इस तरह से कनेक्टेड है कि उन्होंने एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना ली है, तो रिंग बनाने के लिए आपको पता है कम से कम 3 कार्बन चाहिए, ठीक है, उससे नीचे रिंग नहीं बन सकती। मतलब क्लोज्ड में कैसे बनती है, तो जैसे मैंने 1 कार्बन लगाया, ये 2, ठीक है, 3, ये 4, जैसे अभी क्लोज्ड रिंग है तो इसके लिए हम साइक्लो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। बाकी कोई बड़ा इशू नहीं है, बाकी उसमें भी हम बॉन्ड देख लेते हैं, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, ठीक है, उसके हिसाब से हम इसकी नेमिंग कर लेंगे। तो साइक्लो वर्ड जस्ट स्ट्रिंग के लिए होता है, बाकी आपको ज्यादातर ओपन वाले ही कंपाउंड की नेमिंग आती है बोर्ड में, ठीक है। साइक्लिक वाली बिल्कुल भी नहीं आएगी आपको, ठीक है, ऑलमोस्ट नील के बराबर आएगी। फिर भी हम इसको एक आधी एग्जाम्पल इसमें देख लेंगे। तो साइक्लो वर्ड तो आप ना के बराबर ही लेके चलो। इसके एडिशनली आपको जो मिल सकता है वो क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स मिल सकता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में अगर हम देखें जो सबसे पहले आता है, मतलब ये 5 चीजें हैं, मतलब इनको आप सीक्वेंस में आइडेंटिफाई भी कर लो और इसी सीक्वेंस में अगर आप नेमिंग कर दो तो आपका जो नेमिंग है वो कभी भी गलत नहीं हो सकती है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आता है सबसे पहले, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपके आते हैं हैलोजेंस, ठीक है। तो हैलोजेंस आते हैं, हैलोजेंस में देखिए एक Cl बहुत आता है, एक Br बहुत आता है, ठीक है, यही 2 बहुत ज्यादा आते हैं। आयोडीन तो बहुत रेयरली पूछा जाता है, फिर भी बड़ा सिंपल है। अगर क्लोरीन लगा है तो आपने उसको क्लोरो बोलना है नेमिंग में, Br लगा है तो ब्रोमो लिख देना है, और अगर आयोडीन लिखा है तो आयोडो लिख देना है। हो सकता है कि दोनों लगे हों, फिर आप किसको पहले लिखोगे तो वो वहां पे आप अल्फाबेटिकल रूल फॉलो करते हो। जैसे मान लो आपको पता अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, सी बाद में आता है, तो ब्रोमो पहले लिखोगे, क्लोरो बाद में लिखोगे, ठीक है, इस तरह से। पर रूल के हिसाब से आपको एक ही आएगा, एक ही फंक्शन ग्रुप होगा, या तो Cl आएगा या Br आएगा। ये हायर क्लासेस में ही मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद ये जो मिथाइल और इथाइल है कार्बन ही है। जैसे आपको पता है एक कार्बन के लिए हम सॉरी, एक कार्बन के लिए हम मेथ यूज करते हैं और 2 कार्बन के लिए हम इथ यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपने कब उसको मिथाइल लिखना है, कब उसको इथाइल लिखना है, ये हम जब हम चेन काउंटिंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की,
तो जो कार्बन आपका चेन में काउंट नहीं होता उसको हम इस तरह से मिथाइल या इथाइल लिखते हैं। अगर एक कार्बन आपका चेन से बाहर रह गया है या दो कार्बन चेन से बाहर रह गए या तीन रह गए हैं, उसके हिसाब से उसका नाम होता है वाई लास्ट में लग जाता है, मिथाइल या इथाइल। तो मैं आपको अगर बताऊं तो मिथाइल सबसे यूज होने वाला प्रीफिक्स है, ठीक है। इथाइल बहुत रेयरली यूज होने वाला है। इसके अलावा प्रोपाइल ब्यूटाइल आप लिख सकते हो, बट नेमिंग में ज्यादातर मिथाइल ही यूज होगा, ठीक है। क्योंकि हम क्लास 10th की नेमिंग कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा आपको कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आएगी। क्लास 10th बोर्ड तक में आपको सारे रूल्स भी पता लग जाएंगे। तो सबसे पहले हमने जान लिया कि क्या चीजें होती हैं सीक्वेंस में, ठीक है। तो ये सीक्वेंस अगर आपको याद है तो आपको नेमिंग में कोई नहीं हरा सकता, आपको सारी नेमिंग आ जाएगी, ठीक है। तो सीक्वेंस हमारा रहता है कि आपने सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना होता है, उसके बाद आपने साइक्लो वर्ड यूज कर देना अगर वो क्लोज में है, नहीं तो आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन तो आपको लिखने ही लिखने हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड में आपको सिंगल डबल या ट्रिपल में से कोई एक ही लिखना होता है। अब आपके पास जैसे अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो ए लिखेंगे, हो सकता है सिंगल के साथ डबल आएगा क्योंकि सिंगल और डबल तो होगा ही होगा, ठीक है। तो उसमें आप सिर्फ डबल को लिखोगे, फिर सिंगल को नहीं लिखते। और ऐसे ही अगर सिंगल के साथ आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, डबल और ट्रिपल आपको कंबाइन नहीं मिलेंगे, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपने आइन वर्ड यूज करना है, फिर एन वर्ड यूज नहीं होगा। ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप भी आपको कोई एक ही मिलने वाला, आपको दो फंक्शनल ग्रुप या तीन फंक्शनल ग्रुप इकट्ठे नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसके कुछ एग्जांपल्स पे। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल जो नेमिंग में उठाने वाला हूं वो हम सिंगल अल्केन्स की उठाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें धीरे धीरे आगे की तरफ जाएंगे और बिल्कुल बोर्ड लेवल तक हम इसकी नेमिंग कर लेंगे, ठीक है। तो फटाफट से सबसे पहले मैं पहला मेंबर उठाने वाला हूँ अल्कीन का, ठीक है। साथ में ये रूल यहीं पे लिखे रहेंगे ताकि आपको इजी रहे। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा पहला मेंबर, ठीक है, अल्कीन। अब अल्कीन होता क्या है पहले ये देख लीजिए। अल्कीन का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ आपको सिंगल बॉन्ड मिलने वाला है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और उसके नाम के पीछे आप सफिक्स देख ही रहे हो एन, वहीं से ही ये नाम आया हुआ है अल्कीन से ही। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि सिंगल बॉन्ड बनाता है तो आपने जैसे मान लो पहला जो हमने बनाना है एक कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड, तो एक कार्बन हमने बना दिया। अब सिंगल बॉन्ड बनाना हमें, तो दूसरी ऑप्शन सिर्फ हाइड्रोजन की है। तो सभी बच्चों को पता है कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 होती है, तो आपने इसकी 4 बॉन्ड पूरी करनी है। तो 4 बॉन्ड पूरी करने के लिए आप इसके साथ कितने एच लगाओगे, 4 एच लगाओगे, तो इसकी 4 वैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो ये जो ओपन करके हम लिखते हैं इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। एग्जाम में आपको ज्यादातर यही स्ट्रक्चर बनाना होता है ताकि इसमें हर बॉन्ड हर वैलेंसी अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। सारे एच भी आपको नजर आने चाहिए। तो 4 एच क्यों लगाए होंगे, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। तो CH4 जो है इसका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा CH4। अब इसका नाम देखो क्या होगा। अब इसका नेमिंग के लिए आप देख सकते हो इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो एक कार्बन प्लस सिंगल बॉन्ड को क्या बोलोगे, मेथ प्लस एन मीथेन। तो मेथ लिखा मैंने, मेथ क्यों लिखा, क्योंकि ये कार्बन के लिए था, और मैं एन के लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास क्या है सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम होगा मीथेन, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल उठाता हूँ 2 कार्बन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 2 कार्बन बनाऊंगा, ठीक है। ये मैंने बनाना इथ, ठीक है। और इसमें हमने जैसे हम अल्कीन कर रहे हैं तो अल्कीन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही होगा, तो मैंने सिंगल बॉन्ड भी बना दिया है 2 कार्बन को लेके। अब इसके मैंने एच लगाने हैं। अब एच कितने लगेंगे इस कार्बन के साथ, तो यहाँ पे एच लगने वाले हैं 3। क्यों 3 लगाए मैंने, क्योंकि एक बॉन्ड ऑलरेडी कार्बन ने बना रखा है, तो बाकी 4 पूरे करने के लिए आपने 3 एच लगा देने, तो ये CH3 बन गया एक तरह से। सिमिलरली इस कार्बन के साथ भी आपको कितने एच लगाने पड़ेंगे, 3 एच लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है। तो 1 2 3 और ये 4th बॉन्ड हो गया। तो हर कार्बन ने यहाँ 4 बॉन्ड बना लिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बॉन्ड कॉमन है, दोनों के लिए काउंट होगा। अब इसका नाम क्या होगा, तो 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं, ठीक है। 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं, ठीक है, ये देखिए। और सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, इथ प्लस एन इथेन। मतलब इथ क्या है, वर्ड रूट है, एन क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, मेथ क्या है, वर्ड रूट है, एन क्या है, प्राइमरी सफिक्स है, इस तरह से, ठीक है। अब इसी तरह से मैं अगर 3 कार्बन के लिए बनाऊं, 3 कार्बन के लिए भी हम इसी में बना लेते हैं। 3 कार्बन देखो मैं बनाता हूं, जैसे कि 1 2 3, ठीक है। अब इसमें एच भी लगाना आपको आना चाहिए। तो पहले कार्बन के साथ तो हमेशा 3 ही लगने, क्योंकि एक बॉन्ड बना हुआ है। 1 2 3, इस कार्बन ने देखिए लेफ्ट और राइट 2 बॉन्ड बना चुका है, 4 करने के लिए आप 2 लगा दो इसके साथ। इसके साथ कितने लगने हैं, 1 2 3, तो देखो क्या बन गया इसका, CH3 CH2 CH3। अब इसका नाम क्या है, तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलोगे, एन, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन बन गया। अब मैं इसकी अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, इसका कंडेंस फॉर्म में लिखूं या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूं, कंडेंस फॉर्म में क्या होता है, मतलब इसके मैं हाइड्रोजन इकट्ठे करके लिख दूंगा। तो एक कार्बन के साथ कितने एच लगे, 3,
तो मैंने लगाया CH3। इस कार्बन के साथ भी कितने एच लगे 3, तो मैंने क्या लिख दिया CH3। ठीक है, तो इथेन को मैंने किस तरह लिख दिया, कंडेंस्ड फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, इसको भी कंडेंस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं आप। देखो पहले कार्बन के साथ 3 H है, ठीक है, तो ये लिखा मैंने CH3, दूसरे कार्बन के साथ 2 H है और लास्ट वाले कार्बन के साथ भी 3 H है। ये H आप लेफ्ट में लिख दो चाहे राइट में लिख दो, कोई इशू नहीं होता, जैसे मुझे लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर आपको बोर्ड में आता है कि राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही लिखना है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, ओपन वाले ये जो होते हैं ये कंडेंस्ड फॉर्मूले होते हैं, कंडेंस्ड फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन आपने इकट्ठे करके लिख दिया, कार्बन आपने अलग अलग दिखा रखा है। ठीक है, तो ये मीथेन हो गया, ये इथेन हो गया था हमारा, और ये क्या हो गया था, ये प्रोपेन हो गया था। ठीक है, जिसकी आप नेमिंग कर चुके हैं। अब अगर मुझे ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाना हो तो ब्यूटेन का क्या होगा, तो ब्यूटेन में क्या होगा आपके पास, आपने क्या लगाना है, He तो बढ़ानी है और तो कुछ करना ही नहीं आपने। हाँ, ठीक है, तो अगर मैं एक कार्बन बढ़ा दूं, जैसे यहाँ पे 3 लगे हुए हैं, तो मैंने एक कार्बन बढ़ा दिया तो कितने हो गए, 4 हो जाएंगे, और इसके साथ कितने H लग जाएंगे, ये बन गए इसके 1 2 3, ये 4, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। ऐसे एक कार्बन बढ़ा के आप उसके साथ 3 H पूरे करें तो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, मतलब एन एन आता रहेगा। तो आपको आइडिया लग गया है कि अल्कीन की नेमिंग कैसे होती है। अब यहाँ पे मैं एक चीज साथ में बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, क्या बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जैसे आपने मीथेन इथेन कर लिया है, ठीक है, ठीक है, और इसका जो है जनरल फॉर्मूला क्या बनता है। ठीक है, कि अगर मुझे कोई कह दे कि भाई 3 कार्बन का मुझे अल्केन बनाना है, ठीक है, और उसमें कितने हाइड्रोजन लगने हैं, जैसे यहाँ तो मुझे दिख रहे हैं कि 3 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगने हैं, 3 + 3 6 + 2 टोटल 8 हाइड्रोजन लगाए हैं। मतलब 3 कार्बन के साथ मैंने 8 लगाए हैं, और 2 कार्बन के साथ मैंने कितने लगाए हैं, 6 लगाए हैं, और 1 कार्बन के साथ कितने लगाए हैं, 4 लगाए हैं। अगर मुझे पता करना है कि भाई 4 कार्बन के साथ कितने लगने हैं, 5 के साथ कितने लगने हैं, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है सीधा सीधा। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है उसका फॉर्मूला होता है कि जितने भी कार्बन है आप उसका डबल कीजिए। ठीक है, जितने भी कार्बन है उसका डबल कीजिए। तो अगर मान लो मेरे पास n नंबर ऑफ कार्बन है तो उसको डबल कैसे करेंगे, ये 2n कर दिया मैंने। ठीक है, 2n कर दिया, तो 2n करने के बाद, डबल करने के बाद उसमें आपने क्या करना है, 2 प्लस कर देने हैं, तो ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मैंने n की वैल्यू आपको 4 दे दी, तो 4 का डबल कितना होता है, 4 टू द 8। ठीक है, तो 8 में आपने 2 प्लस कर देने, तो कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, तो 10 हो जाएंगे। C5 है तो 5 के साथ कितने लगेंगे, तो 5 का डबल कितना होता है आपको पता है, 10, 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12, तो H कितने हो गए, 12। इस तरह C6 में कितने लगेंगे बताओ, C6 में कितने हो जाएगा, C6 का डबल कीजिए +2 कीजिए, 6 का डबल 12, 12 + 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता लग गया कि अगर मुझे कोई बता दे कि इतने कार्बन है और आपने इतने हाइड्रोजन लगाने हैं, तो वो इस फॉर्मूले से आपके निकल के आ जाएंगे, जिसमें आपने कार्बन को डबल करना है, डबल करके 2 प्लस कर देने हैं, तो आपको पता लग जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि C3H8 मुझे पता करना है कि ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है कि सिंगल बॉन्ड वाला है या ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो आपने सीधा सीधा देखना है कि 3 का डबल 6 होता है, 6 + 2 8 होता है, तो ये इस फॉर्मूले को अल्केन के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, तो ये सिंगल बॉन्ड वाला ही होगा। तो इस तरह से इसको भी चेक कर सकते हो, 2 का डबल 4, 4 + 2 6 आ रहा है, तो ये CnH2n + 2 फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, हमारा अल्केन ही होगा। तो आप ये भी देखिए कि पहला मेंबर जो मैंने बनाया था CH4 था, फिर C2H6, C3H8, इस तरह से मैंने एक सीक्वेंस बना रखा है। इस समय अगर मैं बोलूं कॉमन क्या है, तो ये सारे अल्केन है, सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और आप जब इसको नेक्स्ट मेंबर आप बना रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप एक एक कार्बन बढ़ा रहे हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन देखो आप कैसे बढ़ा रहे हो, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, 12 है, फिर 14 है, यानी कि आपने हाइड्रोजन कितने कितने बढ़ाए हैं, आपने 2 हाइड्रोजन बढ़ाए हैं। यानी कि जब भी मैं फर्स्ट मेंबर से सेकंड मेंबर बना रहा हूँ, सेकंड मेंबर से थर्ड मेंबर बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से बना रहे हैं, उसके बाद फिर फोर्थ बना रहे हो, फिर फिफ्थ बना रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक कार्बन बढ़ा रहे हो। ठीक है, आप एक कार्बन बढ़ा रहे हो और 2 H बढ़ा रहे हो। ठीक है, एक कार्बन बढ़ाया, 2 H बढ़ाया, एक कार्बन बढ़ाया, 2 H बढ़ाया, मतलब आप CH2 ग्रुप बढ़ाते जा रहे हो। ठीक है, आप CH2 ग्रुप बढ़ा दो, ठीक है, तो मतलब कि आपको नेक्स्ट मेंबर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब कि इस ब्यूटेन का नेक्स्ट मेंबर पेंटेन है, उसमें डिफरेंस कितना है, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का। तो ऐसे मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, जो जिसमें एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, उनको बोलते हैं होमोलोगस मेंबर्स। ठीक है, जिसमें मतलब सिमिलैरिटी क्या होती है कि उसमें सेम टाइप के क्या होते हैं,
सेम टाइप का नेचर होता है, जैसे इन सब में सिंगल बॉन्ड है, जैसे सिंगल बॉन्ड है तो वैसे ही उसमें बस किसका डिफरेंस है, सिर्फ एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस है, तो ये होमोलोगस मेंबर्स हो गए हैं। ऐसा ऐसा एग्जांपल भी हो सकता है कि सब में डबल बॉन्ड हो, सब में ही ट्रिपल बॉन्ड हो, बट डिफरेंस क्या है उनके मेंबर्स में, एक कार्बन दो हाइड्रोजन का है, तो दैट इज कॉल्ड होमोलोगस मेंबर्स। तो अभी जो हमने लिखे हैं ये मैंने पेंटेन या हेक्सेन तक, तो ये किसके हैं, होमोलोगस मेंबर्स ऑफ एल्केन लिखे हैं। तो अगर कोई कहे एल्केन का आप सेकंड मेंबर का फॉर्मूला क्या होगा, तो सेकंड मेंबर का फॉर्मूला होगा मेरा C2H6, थर्ड मेंबर का होगा C3H8। ठीक है, थर्ड मेंबर का मतलब हमेशा ये नहीं होगा कि वो 3 कार्बन का ही होगा, बट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हम बनाएंगे एल्कीन का नेचर। ठीक है, एल्कीन के हम एग्जांपल्स बनाने वाले हैं। तो एल्कीन का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड होने वाला है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है, हम एल्कीन का एग्जांपल लेने वाले हैं। अब यहाँ एल्केन में कुछ मैंने जो है लॉन्गेस्ट चेन वाला रूल नहीं उठाया, तो मैं एक वो रूल भी आपको बता देता हूँ साथ के साथ ही, क्योंकि अब एल्केन किया है तो उसको अच्छे से कर लेते हैं, और अगर उसमें कोई चीज आती है एडिशन तो वो भी मैं साथ में समझा दूंगा आपको। ठीक है, तो एल्केन में मैं आपको साथ में ये भी बता रहा हूँ कि लॉन्गेस्ट चेन हम काउंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन काउंट करने में आपको एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन तक कोई दिक्कत नहीं आती, आप कैसे भी काउंट कर सकते हो। पर जैसे ही किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 कार्बन आ जाते हैं तो वहां पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, इतनी भी ज्यादा नहीं हो कोई। जैसे कि अगर मैं 4 कार्बन लगाता हूं तो 4 कार्बन लगाने का एक ये तरीका होता है, अभी मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं, ठीक है, तो इसमें ठीक है, और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, सारे एक जैसे ही हैं, क्योंकि इसमें क्यों नहीं मतलब कि कोई डिफरेंस, क्योंकि अगर हम कार्बन काउंट करते हैं तो रेगुलर मैनर में काउंट हो रहे हैं, आप इसको जैसे मर्जी काउंट कर लो, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, चाहे लेफ्ट से काउंट करिए चाहे राइट से, ये 4 ही है। ठीक है, इसमें कोई भी अभी हमारे पास ब्रांच नहीं है। ब्रांच का मतलब ऐसा कार्बन जो काउंट ही नहीं हो रहा हमारा, ठीक है, चेन के साथ। तो अगर मैं एक ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 और ये 4, तो ये वाला जो कंपाउंड है ये बिल्कुल अलग है, ठीक है, इन सब से। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप काउंट करोगे ना तो रेगुलर कितने काउंट कर सकते हो जो एक के साथ एक अटैच्ड है। जैसे मैं यहाँ करता हूँ 1, ठीक है, फिर 2, फिर ये 3, अब तीसरा और चौथा दूर दूर है, ये कनेक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब इसके पास जो चेन में आ रहे हैं वो कितने कार्बन आ रहे हैं, सिर्फ 3 कार्बन आ रहे हैं। तो मैक्सिमम 3 कार्बन आ रहे हैं, और जो कार्बन काउंट नहीं होगा वो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स बोलते हैं, साइड चेन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं कैसे भी काउंट करूं 1 2 3 तो ये कार्बन रह गया, 1 2 3 तो ये कार्बन रह गया, 1 2 3 तो ये कार्बन रह गया। मतलब आप कैसे भी ऊपर नीचे करो, कोई भी तरीका अपनाओ, आप मैक्सिमम 3 कार्बन काउंट कर सकते हो। चौथा कार्बन जो रह जाएगा आपका, उसको हम किस तरह लिखेंगे, एज ए प्रीफिक्स लिखेंगे, ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, जिसको हम सब्स्टिट्यूट बोलते हैं या साइड चेन भी बोलते हैं। अब मैं इसके अगर मैं हाइड्रोजन पूरा करूं इसका, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे इसके साथ, देखो यहाँ पे ये एक बॉन्ड बना रहा है, तो इसके साथ लगेंगे 3 H, ठीक है, 1 2 3। इसके साथ कितने H लगेंगे, 1 2 3, ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ लगेगा 1 H। इसके साथ कितने H लगेंगे, ये 1 बॉन्ड बना रहा है तो इसके साथ आप लगा दो 3 H, ताकि इसके 4 बॉन्ड हो जाए। इस कार्बन के साथ कितने H लगाओगे, तो एक बॉन्ड बना हुआ है, तो इसके साथ आप कितने लगाओगे, 3 H लगाओगे। ठीक है, ये हो गया। अब मैं ऊपर वाले का नेमिंग, ऊपर वाले भी हाइड्रोजन लगा देता हूँ। इस कार्बन के साथ कितने H लगेंगे, 3, लेफ्ट टू राइट कितने हैं, 2 हैं, तो 2 H लगा दो। इधर कितने हैं, 2 हैं, 2 H लगा दो। इधर कितने हैं, एक कार्बन, तो कितने H लगेंगे, 3। तो कैसे लगाए मैंने H, जो लास्ट में 2 कार्बन वो सिंगल बॉन्ड बना रहे थे, तो 4 बॉन्ड करने के लिए अगर इसमें एक बॉन्ड बनाया है, 4 करने के लिए 3 चाहिए, तो 3 लग गए हैं। बीच वाले के साथ 2 क्यों लगे, क्योंकि उसके लेफ्ट में भी एक बॉन्ड बना है, राइट में भी बॉन्ड लगा है, तो उसको 4 करने के लिए हमने 2 लगा दिए। ठीक है, ऐसे इसके साथ भी 2 लगाए। इस कार्बन के साथ जी एक ही H क्यों लगा है, क्योंकि ये कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, तो चौथी बॉन्ड हमने एक H लगा के पूरी कर दी है। तो इस तरह से हम अपने H को एडजस्ट करते हैं। तो कोई भी अगर आपको फॉर्मूला दे और वो आपको H जो है आपने इस तरह से एडजस्ट कर लेने हैं। अब मैंने दोनों की नेमिंग करनी है, ठीक है, ये दोनों का अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो क्या है, C4 है, और अगर आप हाइड्रोजन काउंट करो 3 + 3 6, 6 + 2 8 + 2 10 है, H10 है। इसका भी फॉर्मूला सेम ही है, 3 + 3 + 3 9 और +1 10, दोनों का फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर एक की सीधी स्ट्रक्चर है और एक में क्या है, ब्रांच्ड है। ठीक है, इसको साइड चेन जिसको बोले। अब ये साइड चेन क्यों हो गई है मैंने आपको समझा दिया है,
क्योंकि आप मैक्सिमम कितने कार्बन काउंट कर सकते हो चेन में, आप 3 कर सकते हो, 1 2 3, और जो कार्बन काउंट नहीं हुआ वो क्या होता है, आपका साइड चेन होता है। और साइड चेन जो होगी वो आपकी क्या होगी, प्रीफिक्स होगी, उसके लिए एक अलग नाम होगा। जैसे अभी मेरे कितने कार्बन है जो साइड में रह गए, तो 1 2 3, जैसे मैंने ये वाली काउंट कर ली चेन है ना, ये वाली काउंट कर ली चेन मैंने, तो आपका एक कार्बन जो है वो रह गया है। तो एक कार्बन जो एज ए साइड चेन है, तो उसको मैंने लिखा था, उसको क्या बोलते हैं, मिथाइल। तब हम नाम लिखते हैं ये वाला मिथाइल। अदरवाइज अदरवाइज अगर वो काउंट होगा, जैसे ये भी तो मिथाइल है पर ये कार्बन रेगुलर काउंट हो रहा है, ठीक है, ये भी मिथाइल है पर ये कार्बन काउंट हो रहा है 1 2 3 4, इसलिए हम इकट्ठा लिख दे रहे हैं इसको। अब इसका नाम अगर मैं लिखूंगा तो सिंपल है, 4 कार्बन है, क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, तो ये ब्यूटेन है। ये ब्यूटेन क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन नहीं है। 4 कार्बन ऐसे 1 2 3 4 ऐसे काउंट नहीं करना है, ये इसके साथ नहीं है, ये अलग है। 1 2 3 ही काउंट हो रहे हैं, ये कार्बन काउंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसकी नंबरिंग कैसे करनी है, 1 2 3, ये 3 कार्बन मैंने काउंट कर दिए। जो कार्बन काउंट नहीं हुआ कौन से कार्बन पे लगा है जी, सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। तो जो कार्बन काउंट नहीं हुआ उसको मैंने बोला वो प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स नेमिंग में पहले लिखे जाते हैं, जैसे ये पहले लिखेंगे हम, फिर वर्ड रूट का नंबर है, फिर सफिक्स का है, सेकेंडरी सफिक्स है। तो इसमें तो हमारे पास जो ये वाला साइड चेन है इसको हम पहले लिखेंगे। तो ये इसका नाम क्या है, इस CH3 को हम क्या बोलते हैं, इसको मिथाइल बोलते हैं। तो मैं इसका नाम देखो क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखूंगा इसका 2 मिथाइल। 2 क्यों लिखा जी, 2 क्योंकि सेकंड कार्बन पे लगा, इसलिए सेकंड पे लगा, इसको मिथाइल बोलते हैं, 2 मिथाइल हो गया ये। उसके बाद 3 कार्बन को आप क्या लिखोगे, ठीक है, इसकी बात खत्म हो गई, साइड चेन हमारा खत्म हो गया। अब 3 कार्बन बचे हैं, तो 3 कार्बन को आप क्या लिखोगे, 3 कार्बन को आप लिखते हो प्रोप, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड को क्या लिखते हो, एन, प्रोपेन, ठीक है। तो इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये दोनों ही, इसमें एक चीज और मैं बताता हूं, इसको हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों का, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, चेन डिफरेंट है, एक स्ट्रेट चेन है, एक ब्रांच चेन है। तो ये आपस में एक दूसरे के आइसोमेरिज्म है, आइसोमर्स, आइसोमर्स एक दूसरे के, आइसोमर्स का मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट इनके डिफरेंट अरेंजमेंट है। यहाँ पे डिफरेंट चेन है, लीनियर चेन है, ब्रांच्ड चेन है। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। तो अगर बोलते हैं कि इसका आइसोमर बना दो तो ये बनेगा, ठीक है, जिसको हम एन ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन बोल रहे हैं, और इसको इसका आइसोमर बनाओगे तो क्या बनाओगे, 2 मिथाइल प्रोपेन बनेंगे। इसका कॉमन नेम आइसोब्यूटेन होता है, ठीक है, इसका कॉमन नेम। तो ये हो गया हमारा ब्रांच्ड के लिए। अब हम चलते हैं, ठीक है, तो आपको पता लग गया कि हम कब मिथाइल लिखते हैं, ठीक है, कब हम इसको एज ए स्ट्रेट चेन लिखते हैं। इसके साथ आपको और भी एग्जांपल्स मिल जाएंगी, ठीक है। अभी हम चलते हैं डबल बॉन्ड के लिए, ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए चलते हैं, ठीक। तो हमने सिंगल बॉन्ड के लिए कर लिया, अब हम डबल बॉन्ड की नेमिंग करते हैं। तो डबल बॉन्ड का जो पहला मेंबर है वो कितने कार्बन से बनता है, पहला क्वेश्चन तो ये बन गया इसका। तो अगर मैं एक कार्बन बनाता हूँ और डबल बॉन्ड बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं इसके साथ H नहीं लगा सकता, क्यों, क्योंकि H जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं कि आप एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 2 बॉन्ड बना सकता है, वो सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है। तो आपको डबल बॉन्ड बनाने के लिए कम से कम, ठीक है, मतलब 2 कार्बन चाहिए। तो इसका जो एल्कीन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एल्कीन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, नॉर्मली बोला जाता है, तो इसका पहला मेंबर जो है वो 2 कार्बन से बनेगा। तो फर्स्ट मेंबर जरूर नहीं कि एक ही कार्बन का हो। तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट मेंबर है वो कितने कार्बन का बन रहा है, 2 कार्बन का बन रहा है। इससे पहले मैंने कीटोन का भी बताया था कि कीटोन कितने कार्बन से बनता है, तो उसका पहला मेंबर 3 कार्बन से बनता है। तो फर्स्ट मेंबर के लिए बेटा कभी भी ये नहीं बोलना कि वो एक ही कार्बन का बनेगा या 2 कार्बन का बनेगा या 3, डिपेंड करेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने एल्केन का पहला मेंबर बनाया था वो 1 कार्बन का बन गया था, बट जब हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का हम बनाएंगे तो हम 1 कार्बन का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 कार्बन के साथ दूसरा ऑप्शन आपके सिर्फ हाइड्रोजन लगाने का होता है, और यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा नहीं सकते क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो मैं क्या लगाऊंगा, कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने डबल बॉन्ड बना दिया है, अब इसके साथ कितने H लगेंगे, तो ये कार्बन कितनी बॉन्ड बना रहा है, 2 बना रहा है, तो 4 पूरे करने हैं, तो कितने H लगाओगे, 2 पहले ही बना रहा है, तो 4 करने के लिए कितने लगाओगे, 2 H लगाओगे, तो ये एक ये हो गया, एक ये हो गया। ये कार्बन भी 2 बना रहा, तो कितने H लगाओगे, एक H यहाँ हो गया, एक H यहाँ हो गया, ये पूरा हो गया। फॉर्मूला क्या बना है इसका, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 लगाए आपने, C2H4। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो सीधा होता है कि जितने कार्बन है बस उतने ही हाइड्रोजन डबल कर दो, 2 है तो 4 कर दो, 3 है तो कितने कर दोगे, 6 कर दोगे,
4 है तो कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। अब मैं यहाँ पे 3 कार्बन वाला बनाना चाहता हूँ, तो डबल बॉन्ड आपने कोई एक जगह बनाना, ये नहीं कि सब जगह डबल बॉन्ड से भर दोगे, एक ही डबल बॉन्ड है आपको। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लगा दिया अभी। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इसके हाइड्रोजन पूरे करने वाला। यहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, देखो 2 है तो 2 H लगा दो। यहाँ कितने लगेंगे, देखो 1 2 3 बॉन्ड है इसके कोवलेंट बॉन्ड, तो 3 है तो कितने H लगेंगे, इसके साथ 1 H लगेगा। इस कार्बन के साथ कितने लगेंगे, सिंगल बॉन्ड तो कितने H लगाओगे, यहाँ पे 3 H लगाओगे। ठीक है, इस तरह से हो गया। 4 कार्बन वाला मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, तो डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पहले भी लगा दिया। ठीक है, इधर भी लगा सकते हो, उधर भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। 3 इधर कितने लगेंगे, लेफ्ट राइट 2 है तो 2 H। अब आपको पता लग गया होगा कि H कैसे लगाते हैं, यहाँ पे 1 H, यहाँ 2 बॉन्ड तो कितने H लगाऊंगा मैं, 2 H। इसका मैं एक और आइसोमेरिज्म बताने वाला हूँ, देखो ये हो गए 4। ठीक है, अब मैं डबल बॉन्ड जैसे मैंने यहाँ है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बीच में, ये डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इस कार्बन से कितने H लगेंगे, देखो सिंगल बॉन्ड बनाया है तो कितने H लगेंगे, 3 H। अभी मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। ठीक है, 3 H लगा दिया। इस कार्बन में 1 2 3 है तो 1 H लगा दो, 1 2 3 है तो 1 H लगा दो। एक बॉन्ड है तो कितने H लगाऊंगा मैं, 3 H लगाऊंगा। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या बना इसका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, अब जल्दी से इसकी नेमिंग कर लेते हैं, इसका नाम क्या बना है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है, ऐसे ही नेमिंग आपको बोर्ड में आने वाली है। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं, इथीन। कब बात खत्म हो गई इसकी। 3 कार्बन है। अब ये ध्यान रखना, जब आप काउंटिंग करते हो किधर से काउंट करना, मैं इधर से काउंट करूंगा कि इधर से काउंट करूंगा, क्योंकि अब आपको बॉन्ड की जो पोजीशन भी बतानी पड़ती है। ठीक है, तो मैं काउंटिंग यहां से करूंगा जहां से डबल बॉन्ड नियरेस्ट होगी, 1 2 3। तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉप। ठीक है, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ई। ठीक है, ये 1 पे लगा है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 1 पोजीशन जो 1 होता है उसको बताने की जरूरत नहीं कि वो 1 है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रॉप 1 इन लिख दूं या प्रोपीन लिख दूं तो भी सही है। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, क्यों बताना पड़ेगा मैं बताता हूँ। अगर मैं यहाँ से काउंट करूंगा 1 2 थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 पे, 3 और 4 दोनों पे आ रहा है, तो थर्ड में यहाँ पे लिख दूंगा तो वो गलत हो जाएगा। आपने काउंटिंग कहाँ से करनी है, वहां से काउंटिंग करनी जहां से आपको डबल बॉन्ड नियरेस्ट पड़े। तो यहाँ से मुझे डबल बॉन्ड पहले कार्बन में मिल रहा है, तो जैसे मैंने 1 2 3 4। ठीक है, काउंटिंग करूंगा ना, 1 2 3 4, 4 कार्बन हुए, 4 कार्बन का ही लिखोगे ब्यूट। अब डबल बॉन्ड कहता है कौन से कार्बन पे लगा है, तो 1 और 2 दोनों पे लगा है, बट हमने लोएस्ट नंबर उठाना होता है, तो मैं लिखूंगा 1 पे लगाएगी। तो मैं लिखूंगा 1 और 1 पे क्या लगाए, इन लगाएगी। तो नंबर और अल्फाबेट के बीच में आपने क्या लगाना, हाइफन लगाना, ब्यूट 1 इन इसका नाम हो गया, ब्यूट 1 इन। ठीक है, अब यही डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया है। ठीक है, तो इसका नाम क्या बना, तो ये इसका चाहे यहाँ से काउंट कर लो चाहे यहाँ से काउंट कर लो, आपको 2 पे ही मिलने वाला है। 1 2 और 3 पे डबल बॉन्ड है तो 2 वाला नंबर दोगे आप, यहाँ से काउंट करो 1 2 2 पे ही डबल बॉन्ड मिल रहा है, तो उसका नाम क्या हुआ, देखो 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट। ठीक है, और डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड पे लगा तो लोएस्ट नंबर उठाएंगे 2 इन, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। कई बुक्स में आपको ये भी मिल जाएगा, 2 लिख के ब्यूटीन लिख देंगे। तो ये 2 किस लिए जी, क्योंकि इन जो है सेकंड कार्बन पे लगा है, तो ऐसे भी लिख देते हैं, पर ज्यादा अच्छा मेरे को ये लगता है क्योंकि बिल्कुल डबल बॉन्ड के सामने उसकी पोजीशन बता दी गई है कि डबल बॉन्ड जो है 2 पे लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि ये फॉर्मूला सेम है दोनों का, दोनों में 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है, बट जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो चेंज है, जैसे ये 1 पे लगा है ये 2 पे लगा है। तो ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन भी आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, पर किस टाइप के आइसोमर्स हैं, ये है पोजीशन आइसोमर्स। किसकी पोजीशन चेंज हो रही है जी, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है इसलिए। ठीक है, अब मान लो कि आपको ये भी पता लग गया। ठीक है, जनरल फॉर्मूला पता लग गया कैसे फॉलो करते हैं। तो अगर वो ऐसे रैंडमली पूछ ले जी C4H8 एल्केन है कि एल्कीन है, तो आप देखो 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है, डबल हो रहा है तो यानी कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है, तो ये एल्कीन है। ठीक है, हाँ अगर ये अल्केन होता तो 4 का डबल 8 होता है, 8 + 2 कितना होता है, 10 होता है, तो C4H10 क्या होता है, वो आपका एल्केन होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए बनाते हैं। तो अल्कीन करने के बाद, ठीक है, अल्कीन करने के बाद हम आ गए हैं ट्रिपल बॉन्ड पे करने वाले हैं अल्काइन। अल्काइन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हुआ। तो इसका पहला मेंबर भी आपका किससे बनने वाला है, 2 कार्बन से बनने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं जैसे मैं अगर मैं बोलता कि हाँ ये अल्काइन का जो है फर्स्ट मेंबर कितने कितने कार्बन से शुरू होता है, 2 कार्बन से शुरू होता है, जैसे एल्कीन का होता है। तो यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड, जैसे मैंने पहला मेंबर बनाया, ये बनाया कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड ये कार्बन में बना रहा है, ये कार्बन में बना रहा है,
4 बॉन्ड बनाने के लिए आपको एक एच यहाँ लगा देना है, एक एच यहाँ लगा देना। अब इसका नाम क्या हुआ, तो बड़ा सिंपल सा नेम है इसका, 2 कार्बन प्लस ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बन प्लस ट्रिपल बॉन्ड, तो इथ प्लस आइन इथाइन हो जाएगा। ठीक है, तो कितने एच लगे इसके साथ, सिर्फ 2 एच लगे हैं। और इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इसका जो डबल करने के बाद आपने 2 कम करने हैं। ठीक है, CnH2n-2 होगा। अब ऐसे आप प्रोपाइन का लिख दो कहते, तो प्रोपाइन का मतलब 3 कार्बन हुए, आपने ट्रिपल बॉन्ड बनाया एक जगह, इसके साथ एक एच लगेगा, वो 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना चुका है। ये कार्बन है, कोई भी एच नहीं लगने वाला, 1 2 3 और 4 एच है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। ठीक है, ये प्रोपाइन हो गया, प्रो प्लस आइन। अब ब्यूट प्लस आइन बनाओ, तो ब्यूटाइन में भी ट्रिपल बॉन्ड बना दिया मैंने, और हाइड्रोजन तो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर रखे हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 1 आइन। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है मैंने यहाँ लगा दिया है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 आइन। ठीक है, नेमिंग कैसे कर रहा हूँ ये देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कि 2 ही कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है, इथाइन है। 3 कार्बन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने काउंटिंग बस यहाँ से करनी है, 1 पे 1 2 3 1 पे लगा हुआ है, 1 और 2 दोनों पे लगा है, वही लोएस्ट नंबर लिखना है, प्रो प्लस आइन प्रोपाइन। हाँ, ये ध्यान रखना आपने, जब 4 कार्बन होते हैं तो नंबरिंग मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ से नियरेस्ट है मेरा ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 कार्बन को ब्यूट और 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 आइन। इसमें देखिए, तो यहाँ से काउंटिंग आप लेफ्ट और राइट दोनों से कर सकते हो, 1 2 3 4, 2 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 यहाँ से करो तो भी 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। एच आपको लगाने आ गए हैं, 3 एच यहाँ लगाया मैंने, 3 एच यहाँ लगाया। इस कार्बन के साथ कोई एच नहीं लगेगा क्योंकि 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट 2 पे आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका नाम होगा ब्यूट 2 आइन। तो ब्यूट 1 आइन और ब्यूट 2 आइन भी ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ठीक है, ये आइसोमर्स है, कौन से आइसोमर्स है, पोजीशन आइसोमर्स है। किसकी पोजीशन चेंज है जी, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका रेशियो देख लेते हैं, कार्बन 2 कार्बन है तो कितने एच लगे हैं, 2 लगे हैं। 3 कार्बन तो कितने एच लगे हैं, 3 + 1 4 लगे हैं। 4 कार्बन से कितने एच लगे हैं, 3 2 5 6, 3 2 5 और 6 लगे हैं। ठीक है, तो इसका जैसे मैंने बोला डबल करके 2 कम करने हैं, तो 2 का डबल कितना होता है, 4, 4 - 2 कितना होता है, 2 लग गए जी। 3 का डबल कितना होता है जी, 6, 6 - 2 कितना होता है जी, 4 होता है। 4 का डबल कितना होता है, 8, 8 - 2 कितना होता है, 6। तो इस तरह से हम पता कर लेंगे कि आपके पास एल्कीन है या फिर अल्काइन है। तो एक तरह से मैंने आपको नेमिंग करा दी है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अब हमने चलना है सीधा फंक्शनल ग्रुप्स के लिए। ठीक है, तो अभी जो हमने नेमिंग सीखी है उसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं। ठीक है, उस एग्जांपल्स की हम एक बार से नेमिंग कर लेते हैं और रूल्स भी साथ में हमारे रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी नेमिंग करने वाला हूँ, जिसकी नेमिंग आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो डबल बॉन्ड लगा है और 4 कार्बन है। ठीक है, तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करनी है क्योंकि यहाँ से डबल बॉन्ड मुझे नियरेस्ट पड़ रहा है। तो 1 2 3 4, इसका नाम क्या बन गया, 4 कार्बन लिखेंगे पहले ब्यूट, और 1 पे ही डबल बॉन्ड है तो 1 इन हो गया इसका, ब्यूट 1 इन। इसकी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग देखो, आपने इसकी नंबरिंग ऐसे करनी है कि आप डबल बॉन्ड को छोड़ के नंबरिंग नहीं कर सकते, आपको डबल बॉन्ड को तो काउंटिंग में लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 1 2 3 आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, या 1 2 3 ऐसे भी लिख सकते हो। आपके 3 कार्बन काउंट हो जाएंगे, एक कार्बन आपका साइड चेन में रह जाएगा। तो मैं ये 3 कार्बन ले रहा हूँ। ठीक है, इधर से इसलिए काउंट किया, डबल बॉन्ड नियरेस्ट पड़ रहा है। ठीक है, ये कार्बन काउंट नहीं हुआ, तो जो कार्बन काउंट नहीं हुआ वो क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, मिथाइल लिखते हैं, और मिथाइल पहले लिखना है आपने। तो मिथाइल कौन से कार्बन पे लगा, सेकंड पे लगा है, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल हो गया। और प्रोप हो गया, 3 कार्बन क्या बोलते हैं, प्रोप और इन। ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपीन इसका नाम हो गया। उसके बाद इधर आ जाते हैं, इसकी काउंटिंग इधर से करेंगे, इसकी काउंटिंग हम इधर से करेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से नियरेस्ट पड़ रहा है। 1 2 3 4 5, ये कार्बन मैंने काउंट नहीं किया। अगर आप 5 इसको करते तो ये रह जाता, तो आप चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, तब भी आपका एक कार्बन साइड चेन में आ जाएगा। अब ये जो मिथाइल है जो नहीं काउंट हुआ, सब्स्टिट्यूएंट है आपका, 4 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। 5 कार्बन क्या बोलोगे, पेंट बोलोगे। ठीक है, और आइन कहाँ पे लगा, फर्स्ट पे लगा, तो पेंट 1 आइन इसका नाम हो जाएगा, 4 मिथाइल पेंट 1 आइन। एक चीज रह गई, अगर आप इसमें देखोगे 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 6 7 8, C4H8। इधर देखिए 3 + 3 6 + 2 8, और 4 ही कार्बन। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसमें लीनियर स्ट्रक्चर है, इसमें ब्रांच्ड है। तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, ये चेन आइसोमेरिज्म दिखा रहा है, लीनियर चेन
ब्रांच है, मतलब ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट पे जो हमने कर लिया है ये एग्जांपल, ठीक है, मैं इसको भी रब कर देता हूँ। उसके बाद इसकी नेमिंग करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी नंबरिंग में कहाँ से करूंगा, यहाँ से करूंगा जिस साइड से डबल बॉन्ड नियरेस्ट स्टार्ट होता है। डबल बॉन्ड 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, 3 पे क्या लगा, मिथाइल, तो 3 मिथाइल, ठीक है, ब्यूट, ठीक है, और 1 पे क्या लगा है, डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, ठीक है। अब मैं इसको उठा रहा हूँ, ठीक है। ये जो आप देखोगे, देखने में तो आपको काफी बड़ा कंपाउंड लग रहा है, पर है बहुत आसान है ये भी, ठीक है, बहुत ही आसान है। इसमें आप देखिए, तो इसमें आप काउंटिंग यहां से करोगे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 कार्बन मिलेंगे आप। नहीं तो आप ऐसे काउंट करोगे तो 5 रह जाएंगे, ऐसे काउंट करोगे तो भी 5 ही रह जाएंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो आप ऐसे काउंट करो तो मैक्सिमम मिले आपको, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 2 कार्बन है आपके जो काउंट नहीं हुए, 2 कार्बन काउंट नहीं हुए आपके। तो ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, टोटल कितने मिथाइल होगा, 2 मिथाइल, तो इसके लिए डाई मिथाइल वर्ड यूज करते हैं, डाई मिथाइल। तो पहला कार्बन ये था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ठीक है, 6 कार्बन हो गए। तो 6 कार्बन हो गए, तो देखिए क्या है, 3 पे भी मिथाइल है और 4 पे भी मिथाइल है, तो लिखते हैं 3, 4, कितना हो गया, डाई मिथाइल हो गया, ठीक है, 3 4 डाई मिथाइल। और कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो क्या लिखते हैं इसको, हेक्स, ठीक है, 6 कार्बन का लिखते हैं हेक्स, और सिंगल बॉन्ड का लिखते हैं एन, तो इसका नाम होगा 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा ये वाला कार्बन, तो इसमें काउंट करिए कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जैसे मर्जी करिए आप, 3 से ऊपर जा नहीं सकते। तो मैंने ये 3 कार्बन काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, दोनों मिथाइल सेकंड कार्बन पे लगे। इसके लिए भी मैं लिखूंगा 2, इसके लिए भी लिखूंगा 2 2 2 डाई मिथाइल, 2 2 डाई मिथाइल, 3 कार्बन का हम क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो 2 2 डाई मिथाइल क्या होगा, ये प्रोपेन हो गया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़े से एग्जांपल्स करा दिए। अब हम जो है फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करेंगे। नेक्स्ट जो हमने नेमिंग करनी है, अब हम कुछ फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल्स लेके करेंगे, जिसमें पहला एग्जांपल मैं अल्कोहल का ले रहा हूँ। तो किसी भी कार्बन के साथ अगर मैं OH लगा दूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। अब अल्कोहल तो हमने बोल दिया इसको OH लगाने पे, ठीक है। अब मैं इसके हार्डनिंग पूरे कर लेता हूँ, 4 बॉन्ड पूरे कर लेते हैं इसके, तो 3 H हम यहाँ पे लगा देते हैं इसको। तो ये क्या बन गया, CH3OH। दूसरा मेंबर मैं 2 कार्बन का बनाता हूँ, ये OH लगा दिया मैंने, ठीक है। इसके साथ 2 H लग जाएंगे, और इसके साथ कितने H लग जाएंगे, 3 H लग जाएंगे। नेक्स्ट मेंबर अगर मैं बनाऊं तो यहाँ पे मैं 3 कार्बन बनाता हूँ, 3 कार्बन के साथ OH लगाता हूँ, 2H 2H और 3H। अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। यहाँ पे भी लॉन्गर चेन आपने काउंट करनी है। अब इसमें तो एक ही कार्बन है, तो इसका नाम सीधा सीधा क्या हो जाएगा, इसका एक कार्बन का क्या होता है, मैथ होता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को हम क्या लिखेंगे, ई। अब मैंने इन का ई रिमूव कर दिया है, क्योंकि जब आप सेकेंडरी सफिक्स को आप लिखते हो तो हमने जो ये लास्ट में जो ई है ये हटा देना होता है। रूल के हिसाब से वो कहते हैं जैसे ये ई जो वावल है और ये भी वावल से स्टार्ट होते हैं, जो जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप के जो सफिक्स हैं, तो वो 2 सफिक्स मतलब दोनों के जो जो वावल्स है वो इकट्ठे नहीं लिखने, मतलब तो हमें जो ये वाला ई है वो हमें रिमूव करना होता है, रिमूव ई है। तो ये वाला जो ई है ये हम रिमूव कर देते हैं। तो ये मैंने ई रिमूव कर दिया। उसके बाद क्या लिख दिया मैंने, ऑल, मीथेनॉल। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है, बस 2 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। 2 कार्बन के बाद यहाँ पे हम देखेंगे 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को आप क्या लिखते हो, इथ लिखते हो, और सिंगल बॉन्ड है, इन लिखोगे, फिर से हमने ई हटा देना, ऑल क्या लिख देना, ऑल, इथेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3। मैं नंबरिंग आपने काउंटिंग कहाँ से करनी है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे चीज जो फंक्शनल ग्रुप मेन होती है, अगर कोई भी चीज है कि एक साइड चेन पड़ी पड़ी हुई है आपके पास, उसके अंदर डबल बॉन्ड है या फंक्शनल ग्रुप है, तो आप काउंटिंग वहां से शुरू करोगे जहां से फंक्शनल ग्रुप आपको नियरेस्ट पड़ेगा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फिर आप वहां से काउंटिंग शुरू करो जहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, फिर आप वहां से काउंटिंग शुरू करो जहां से आपको कोई साइड चेन या क्लोरोब्रोमो नजदीक पड़ता होता है। इस तरह से होता है।
तो इसकी मैं काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करूंगा 1 2 3। ये फर्स्ट पे ही मतलब अल्कोहल लगा हुआ है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, और वन पे हम क्या लिखेंगे, ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। तो क्या जी प्रोपेन 1 ऑल है, तो क्या इस OH को सेकंड पे लगा सकते हैं, हाँ जी लगा सकते हैं। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, जैसे मैंने सेंटर वाले कार्बन पे OH लगा दिया, इसके साथ 3H लगा दिए, इसके साथ भी मैंने 3H लगा दिए, इसके साथ कितने H लगेंगे, 1 2 3, तो 1H लग जाएगा। ये भी प्रोपेनॉल ही है, ये भी प्रोपेनॉल है, बट इसका अल्कोहल फर्स्ट पे लगा हुआ है, इसका अल्कोहल जी कौन से कार्बन पे लगा है, तो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 2 पे लगा है, 1 2 3 ये भी 2 पे लगा हुआ है, तो कहीं से भी काउंटिंग लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप एन 2 ऑल, इसका नाम प्रोपेन 2 हो जाएगा। तो प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल का अगर मैं फॉर्मूला देखूंगा, सेम ही है, सेम कार्बन, सेम हाइड्रोजन, सेम ऑक्सीजन, बट पोजीशन किसकी चेंज है, फंक्शनल ग्रुप की। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये अल्कोहल की हमारी न्यूज हो गई है। अब मैं अगला फंक्शनल ग्रुप उठाऊंगा, एल्डिहाइड, ठीक है। अब एल्डिहाइड जो है, ठीक है, उसका आप फॉर्मूला देख सकते हो, उसका फॉर्मूला क्या मैंने लिखा हुआ है, COOH, CHO होता है। तो CHO होता है, तो उसके हिसाब से हमने इसकी जो है फंक्शनल ग्रुप को लिखना होता है, ठीक है। तो इसके नाम के पीछे जो है बस चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे COOH, ठीक है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, ठीक है। तो ये मार्कर जो है साथ के साथ ही मिटाना पड़ता है, तो ये जल्दी मिटता नहीं है, मतलब ये वाला। तो पहले मैं एल्डिहाइड लिख रहा हूँ, एक कार्बन वाला। तो देखो ये वाला जो एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये वाले जो फंक्शनल ग्रुप है ये हमेशा लास्ट में ही लगते हैं, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो इसमें हमें बड़ा मतलब सीधी सी बात होती है कि जो कार्बन है, पहला कार्बन हम इसी को बोलेंगे, ठीक है, पहला कार्बन आपने इसी को बोलना है, ठीक है। OH आपका जैसे कि मैंने बताया कि 2 पे भी लग सकता है, 3 पे भी लग सकता है, 1 पे भी लग सकता है, पर जो एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनकी इनकी पोजीशन फिक्स होती है, ये फर्स्ट पे ही लगते हैं, क्योंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, दोनों ही। तो अगर मैं पहला मैं इसमें लिखूं, पहला मेंबर लिखूं COO, ठीक है, COO, ये मैं लगाया H, तो ये CHO बन गया है ना, CHO। अब इसकी वैलेंसी देखो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, CHO। तो इसका जो पहला मेंबर बनने वाला वो यही है, ठीक है, HCHO इसका फॉर्मूला है, कॉमन नेम इसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। अगर मैं दूसरा मेंबर बनाऊं, COOH, ये CHO बन गया। अब इस CHO के साथ मैंने दूसरा कार्बन लगा दिया, अब इस कार्बन के साथ कितने H लग जाएंगे, 3H लग जाएंगे, CH3CHO। अब मैं तीसरा मेंबर बनाता हूँ, जिसमें मैंने 3 कार्बन बना दिए, CHO, ये CH2 और ये CH3, ठीक है। 3 कार्बन से ज्यादा आपको आता नहीं है, ठीक है। अब इसमें अब हम नेमिंग करेंगे, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथ। अब बच्चे कहेंगे सर डबल बॉन्ड है, ई लिखेंगे, नहीं, वो कार्बन कार्बन के बीच में होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला था। तो ये डबल बॉन्ड नहीं, तो ये फंक्शनल ग्रुप का, तो ए नहीं लगना है, ई हटा दिया हमने, और एल्डिहाइड के सफिक्स क्या है, अल, तो इसका नाम होगा मिथेनॉल। अब एल्डिहाइड क्योंकि ये हमेशा लास्ट में लगा होता है, यानी कह सकते हो कि पहला कार्बन यही है, तो इसके लिए नंबरिंग देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो रूल के हिसाब से ये 1 पे ही आ रहा है, तो हम 1 अल नहीं लिखेंगे, ठीक है। लिख भी दोगे वो ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि आपको पता है कि 1 पे ही लगना है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी हमेशा 1 पे ही लगता है। तो इसका नाम क्या होगा, दो कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे एन, उसके बाद लिखते हैं अल, इथेनॉल हो गया इसका नाम। इसका कॉमन नेम भी आपको पता होना चाहिए, एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं कॉमन नेम। इसका नाम क्या बताया मैंने, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन वाला, यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, प्रोप, ठीक है, प्रोप एन और प्रोपेनॉल नाम हो गया इसका, ठीक है, इस तरह से। तो ये पहला मेंबर होगा, ये दूसरा मेंबर होगा, ये तीसरा मेंबर हो गया। सेम फंक्शनल ग्रुप है तीनों में। अगर पहला मेंबर से दूसरे मेंबर पे जाओगे, तो वही आपने एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ाने हैं। इससे आगे गए हो तो इसमें भी आप देख सकते हो कि आपने एक CH2 ग्रुप बढ़ाया है। तो ये हमेशा ही जब भी मैं कोई मेंबर बना रहा हूँ, तो आप जब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ाते हो, और ऐसे मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस मेंबर्स बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा अल्कोहल भी हो गया, एल्डिहाइड भी हो गया, अब हमने क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड करना है। तो मैं इसी में चेंजेस कर दूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में है कुछ नहीं, नाम चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बस इसमें यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, इसको ऑक्सीडाइज कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक एक ओ लगाता हूँ, जैसे मान लो एक यहाँ ओ लगा दिया मैंने, एक यहाँ ओ लगा दिया मैंने, एक यहाँ लगा दिया, तो ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गए सारे। अब बस आपने करना क्या है, सफिक्स चेंज कर दो।
अब अल की जगह क्या लिखूंगा मैं, ठीक है, अल की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये कॉमन नेम है, ये तो नहीं रहेगा, ठीक है। अल की जगह बस आपने ओइक एसिड लिख देना। तो देखो कैसे इसकी नेमिंग चेंज हो जाती है, ठीक है। बस सफिक्स चेंज कर रहे हैं, तो अब मैंने सफिक्स चेंज किया तो सफिक्स ही तो चेंज होगा, बाकी का सारा कुछ सेम ही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, HCOOH, तो इसका नाम हो गया मैथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड हो गया इसका नाम। इसका नाम क्या होगा, ये वही वही फेमस एसिड आपका CHCOOH, इथेनोइक एसिड। 3 कार्बन का बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड, बस ये हुआ इसकी नेमिंग कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। अब यहाँ तक ICSE के जो फंक्शनल ग्रुप है वो खत्म हो गया, ठीक है। CBSE वालों में कीटोन आ जाता है, फिर भी आप देख सकते हो। अब कीटोन में क्या है, कीटोन में मैंने बोला था कि इसमें भी CO ग्रुप है, इसमें भी CO ग्रुप है, इसमें भी CO ग्रुप है, कॉमन तीनों में यही है कि CO ग्रुप है, इसको कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं। तो CO के साथ अगर H है तो एल्डिहाइड है, CO के साथ OH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब CO के साथ क्या है, तो CO के साथ दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, तब जाके वो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, अदरवाइज वो कुछ और ही बन जाएगा मतलब। तो CO के साथ आपने दोनों तरफ क्या करना है, अब मैं यहाँ पे CO लिख देता हूँ, ठीक है। CO लिखने के बाद दोनों तरफ कार्बन होना जरूरी है, ठीक है, ये दोनों तरफ कार्बन होना जरूरी है तभी कीटोन बनता है, ठीक है। अगर आपने CO के साथ एक साइड कार्बन लगा दिया और एक साइड H लगा दिया तो वो एल्डिहाइड बन जाता है। मान लो आपने इधर कार्बन लगा दिया है और इधर H लगा दिया, तो ये भी CHO एल्डिहाइड है, तो दोनों तरफ कार्बन होना जरूरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बस, इससे ज्यादा आपको आएगा नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा आपको पूछा नहीं जाता, तो मैंने 4 कार्बन वाला का नाम लिख दिया, ठीक है। तो मतलब इसमें पहला मेंबर ही, देखो इसका जो पहला मेंबर है ना कीटोन का, वो 3 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसमें मिथेनॉन नहीं होता, इथेनॉन नहीं होता, सीधा प्रोपेनॉन होता है 3 कार्बन से, ठीक है, 3 कार्बन से शुरू होता है इसका पहला मेंबर ही। तो इसका नाम क्या होगा, देखो प्रोप एन, और कीटोन को क्या बोलते हैं, ONE, ठीक है, प्रोप एन ऑन, प्रोपेनॉन। इसका नाम क्या होगा, ब्यूट एन ऑन, ब्यूटेन ऑन, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला आपको, ठीक है। बाकी आपके पास हाई क्लासेस में होगी तो वहां पे भी मैं वीडियोस बना दूंगा। अभी आपने ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं इतना ही इसको रख रहा हूँ। तो ये कीटोन भी हो गया हमारा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस कीटोन और एल्डिहाइड का थोड़ा ध्यान रखना। एल्डिहाइड में CO के साथ H होता है, ठीक है, और CO के साथ दोनों तरफ कार्बन होगा, तभी आपका कीटोन बनता है, H का सफिक्स ऑन होता है, ठीक है, प्रोपेनॉन एसीटोन बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो रह गया है वो क्या रह गया है, अब हमारा जो रह गया है यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन एज ए प्रीफिक्स, ठीक है। क्लोरीन ब्रोमीन आ जाएगा तो बड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। इसमें एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं क्लोरो का, ठीक है, क्लोरीन आपका क्या है यहाँ पे प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स को पहले लिखते हैं, फिर कार्बन लिखा जाएगा, फिर सफिक्स लिखा जाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स तुम कर चुके, तो आपके पास ये 3 चीजें बची हैं। साइक्लो का हमने एक भी एग्जाम्पल नहीं किया है, ठीक है, ठीक है। अब हम यहाँ शुरू करते हैं Cl का। तो जैसे मैंने 1 कार्बन लगाया उसके साथ क्या लगा दिया, Cl, फिर मैंने 2 कार्बन लगाया उसके साथ लगा दिया Cl, फिर मैंने लगाया 3 कार्बन उसके साथ क्या लगाया मैंने, Cl, ठीक है। अब ऐसे Cl के साथ मैं Br भी लगा के दिखा दूंगा। अब मैं एक चीज कर देता हूँ, यहाँ पे ये 3 कार्बन ही लगाया बट मैंने यहाँ पे Cl सेंटर पे रख दिया है, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे Br रख के भी सेम नेमिंग करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो पहला हम कितने H रखेंगे यहाँ पे इस कार्बन के साथ, 3H, ठीक है। इसके के साथ कितने H लगेंगे, इसके साथ 3, इसके साथ कितने लगेंगे, 2H। इधर 1 बॉन्ड बना रहा है 3H, यहाँ 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2H, यहाँ भी 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2H, यहाँ कितने बॉन्ड बना रहा है, 1, तो कितने लगेंगे, 3, 4 हो गए, 1 2 3 इसके हो गए, 1 H लगा दो, 1 बॉन्ड इधर हो गए, कितने H लगेंगे, 3H लगेंगे, ठीक है। तो ये मैंने क्लोरो के कुछ कंपाउंड लिख दिए हैं जिसका हम नेमिंग करेंगे। तो फर्स्ट मेंबर है तो क्लोरो पहले लिखना है आपने, क्लोरो पहले लिखेंगे, क्लोरो, ठीक है, क्लोरो प्रीफिक्स हो गया, पहले लिखना है। उसके बाद क्या आएगा, एक कार्बन को क्या बोलेंगे, मैथ बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, तो उसका नाम क्लोरोमीथेन है, ठीक है, क्लोरोमीथेन। इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम बड़ा आसान है, CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं, ठीक है, और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम है, ठीक है। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे हम, क्लोरो, क्लोरो, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, इथ और एन, ठीक है। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन आती है, बच्चे थोड़ा सा प्रेशर ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये भी सी है, ये भी सी है, ये इसको भी काउंट कर लेते हैं, इसको कार्बन समझ लेते हैं, नहीं बच्चे ये Cl है, ठीक है, इसको ये क्लोरीन है, कार्बन की तरह इसको नहीं देखना है, ठीक है, ये 2 ही कार्बन है इसके अंदर, तो इसका नाम हुआ क्लोरो इथेन। इसका नाम क्या होगा, बस अब इसमें पोजीशन देनी पड़ेगी 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 पहले पे क्लोरीन लगा हुआ है तो उसका नाम होगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, 3 कार्बन का लिखेंगे प्रोपेन। यहाँ भी आप लिख सकते थे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, पर
क्योंकि इसमें तो एक ही कार्बन तो वन ही रहना है। इसमें CL आप यहाँ लगाए हुए या यहाँ लगा हुए वो वन ही रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ लगा दूंगा ना तो काउंटिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी, तो इसकी एक ही पोजीशन वन, इसलिए नहीं लिखा। यहाँ पे आप 1 पे भी लगा सकते हो, यहाँ 2 पे भी लगा सकते हो। देखो 1 2 3, तो उसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरो, 2 पे लगा हुआ है 2 क्लोरो, 3 कार्बन क्या लिखेंगे, प्रोप इन। ठीक है, प्रोप मतलब 3 कार्बन और इन का मतलब सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सारा कुछ आपने सेम ही रखना है, बस CL की जगह क्या लिख देना, Br, तो यहाँ ब्रोमो मीथेन हो जाएगा, ब्रोमो इथेन हो जाएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन हो गया। आयोडीन की जगह आपने आयोडो लिख देना, बाकी सारे नेमिंग सेम ही रहेगी आपकी। ठीक है, आयोडो आयोडो लिख के हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं अगर पूछूं इन दोनों में किस तरह की आइसोमेरिज्म हो रही है, क्योंकि फॉर्मूला सेम है, 3 कार्बन है, 1 हेलोजन है, तो यहाँ पोजीशन किसकी चेंज हो रही है, क्लोरीन की पोजीशन चेंज हो रही है, तो ये दिखा रहा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है एक दूसरे के। तो ये हमारा हो गया, पूरी की पूरी हमारी जो है वो नेमिंग हो चुकी है। तो मैं एक ऐसा कंपाउंड लिखता हूँ जिसमें सारा कुछ ही आएगा, आपका प्रीफिक्स भी आएगा, सफिक्स भी आएगा। ठीक है, तो एक ऐसा एग्जांपल मैं लिखूंगा जिसमें हमारे सारी चीजें यूज होने वाली हैं, और उसके बाद ही हम यहाँ पे नेमिंग को बंद कर देंगे। उसके बाद तो है जो मैं आपको अल्कीन और अल्काइन की जो है वो प्रिपरेशन करके दिखाऊंगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती होंगी तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए हैं, और दूसरों को भी शेयर करिए। ठीक है, सबको फायदा हो इसमें। तो मैं एक एग्जांपल लिखने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक एग्जांपल जिसमें आपके पास प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सब कुछ आएगा। तो जैसे मैंने ये 1 2 3 4 कार्बन ले लिए मैंने, चलो 5 ले लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट में लगाया एक COH लगाया। ठीक है, यहाँ चलो एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं, और एक लगाया तो मैं Br। ठीक है, Br लगा दिया। अब बाकी मैं H पूरे कर देता हूँ इसके, ये H पूरे कर दिया। क्लोरीन अगर कई बार 2 लगे होते हैं तो वहां पे बस आपने डाइक्लोरो वर्ड यूज कर देना है। ठीक है, तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है। तो ये कार्बन वाला टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, पहला नंबर इसी को देना, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन चेन में आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख दो प्रीफिक्स ब्रोमो, 4 पे क्या लगा है, ब्रोमो लगा है, 4 ब्रोमो, 5 कार्बन है। ठीक है, 5 कार्बन को क्या लिखते हैं, पेंट लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे लगा, 2 पे लगा, 2 इन हो जाएगा, और ओइक एसिड हो जाएगा, ओइक एसिड। ठीक है, एक मैं 2 क्लोरीन वाला भी करा देता हूँ आपको। 2 क्लोरीन वालों को कैसे लिखा जाता है, जैसे मान लो मैंने ऐसे कंपाउंड को लिख दिया, एक Br यहाँ लगा दिया, एक Br यहाँ लगा दिया, इसका नाम क्या होगा, तो 1 पे भी ब्रोमीन लगा, 2 पे भी लगा है, तो इसको लिखेंगे 1 2, 1 पे भी 2 पे भी, 1 2, कितने ब्रोमीन हो गए, 2 ब्रोमीन हो गए, 1 2 डाई ब्रोमो, और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ, और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन। 1 2 डाई ब्रोमो इथेन। क्लोरीन लगा दो 1 2 डाई क्लोरो इथेन। आयोडीन लगा दो 1 2 डाई आयोडो इथेन, इस तरह से। ठीक है, एक कार्बन वाला भी करके दिखाता हूँ जिसमें एक कार्बन पे ही 2 लगे हों। ठीक है, एक कार्बन पे अगर 2 लग जाए ऐसे, एक Cl लग जाए, एक Br लग जाएगा ऐसे, तो इसकी नेमिंग क्या होगी, तो आपने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना होता है। ब्रोमो का B पहले आएगा, क्लोरो का C बाद में आएगा। 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, और 2 कार्बन क्या लिखोगे आप, इथेन। ठीक है, तो होप जितनी भी मैंने आपको नेमिंग करा दी है वो उसमें से ही आपका कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाएगा आपका बोर्ड के लिए। ठीक है, बस आप इसी को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बोर्ड क्वेश्चन ट्राई करिए। ठीक है, थैंक यू गाइस।